मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जाने औलिया। अल्लाह के एक मकबूल वली हजरत नियाज बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इन दो मिसरों में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करारे वाकई अज़मत शान को बयान कर दिया। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना, अगर हम इस पर गौर करें तो इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम जब आता है अपने साथ इमाम हुसैन की कुर्बानियों की याद साथ लाता है। और जब इस्लामी साल रुखसत होता है जिलहज का महीना, वो अपने साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद साथ लाता। इसी को एक शायर ने कहा कि गरीबो सादवो रंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादवो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी इस्लाम अपने मानने वालों से ईसार और कुर्बानी चाहता। ये नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे तो वहां तो ऐश करेंगे ही, दुनिया भी हमारे लिए जन्नत बना दी जाए। इसके बरखिलाफ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया आलमे असबाब है, यहां मेहनत करेंगे, आलमे आखिरत में उसकी जज़ा पाएंगे। और हम तारीख आलम उठाकर देखें तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी आखिरी नबी, और उसके बाद हजरत सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह, जितनी अजमत वाली जातें थी, जो जिस दर्जे पर था उसका इम्तिहान उतना सख्त हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में हर नबी सताया गया, और जितना मैं सताया गया उतना कोई नहीं सताया गया। ये सारी बातें तमहीद में मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बात सुनने वाले हमारे नौजवान ये न सोचे कि अरे हम मुसलमान हैं तो जन्नत तो हमारे अब्बा की है, जन्नत में तो रहेंगे ही आराम से, हमको यहां भी जन्नत चाहिए। तो ये कारगाहे हयात है, आलमे असबाब है, यहां मेहनत करनी होगी, अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करना होगा, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना होगा। ये होगा तो फिर इंशाअल्लाह जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। हम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर तारीख आलम का मुताला करें तो पता ये चलता है कि सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज। सतीजा कार का मतलब है मुकाबला करने वाला, उलझने वाला, लड़ने वाला। अज़ल से आलम इंसानियत की इब्तिदा से
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जमीन पर अपना नायब बनाने के इरादे का इजहार किया और एतराज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर शुरू हो गया। और फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, तू जमीन पर ऐसे को नायब बनाएगा जो जमीन पे फितने और फसाद फैलाए? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। उसी जमाने से जो इख्तिलाफ चला, खास तौर से इख्तिलाफ शैतान और रहमान, अल्लाह ने अपने इरादे का इजहार किया कि मैं जमीन पे अपना नायब बनाने वाला हूं, आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूं। उसी वक्त से इब्लीस लईन ने मुखालिफत शुरू कर दी और ये मुखालिफत जो वहां से चली तो हर नबी हर रसूल के सामने कोई ना कोई इब्लीस की कुव्वत आई। हर उम्मत के साथ सामने कोई इब्लीसी ताकतें आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तो जिद्दोजहद और कुफ्फार मुशरिकीन मुनाफिकीन के दिफा में ही गुजरी। और उनके बाद सहाबा, फिर अहले बैत, फिर औलिया अल्लाह। हम हर दौर में देखें कि अज़ल से लेके आज तक सतीजा कार रहा है, मुखालिफत करता रहा है। अज़ल से ता इमरोज चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। चराग़ मुस्तफ़वी यानी हक की ताकत। हक की ताकत अगर टिमटिमाते दिए की मिसाल भी हो और उसके सामने इब्लीसी, तागूती, नमरूदी, फिरौनी, हामानी और बूजहली ताकतें ये शरार की तरह आई। बूलहबी ताकतें बड़े बड़े आतिशकदे और अंगारे की तरह आई, लेकिन चराग़े मुस्तफ़वी के सामने सब सर्द पड़ गए। और वही सिलसिला बढ़ते बढ़ते करबला के मैदान में दुनिया ने देखा कि एक तरफ सैयदना सरकार इमाम हुसैन तन्हा, उनके आसपास उनके मददगार 20 उनके खानदान के अफराद हैं और तकरीबन 50-52 उनके आवानो अंसार हैं, खुद्दाम हैं, कुछ सहाबा हैं, कुछ सहाबा किराम के खादिम, कुछ गुलाम। 20 अहले बैत अतहार के अफराद, 50-52 वो शुहदा जो इमाम हुसैन के मददगार। उनके मुकाबले के लिए तकरीबन 22,000 कूफियों का, यजीदियों का लश्कर। इसे यही तो कहा जा सकता है कि एक तरफ चिराग मुस्तफवी था, इमाम हुसैन की शक्ल में जगमगा रहा था, और दूसरी तरफ ये 22,000 का लश्कर जर्रार एक शरार की तरह सामने आया था। और दुनिया ने बज़ाहिर ये देखा कि यजीद मोर्चा जीत गया, इसलिए कि यजीदी, उसकी फौज सब के सब बच गई, कुछ मरे, और इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। तो चिराग मुस्तफवी के सामने शरारे बुलहबी था, लेकिन दुनिया ने देखा कि शहीदाने वफा के, करबला के शहीदाने वफा के खूने पाक की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। यजीद और यजीदियत मिट गई, हुसैन और हुसैनियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगी। करबला का वाकया हुआ, तफसील का वक्त तो नहीं, इंशाअल्लाह 14, 15 और 16 तारीखों में मेमन मस्जिद में ये फकीर अजीजी कुछ तफसील से अर्ज करेगा। आज
मैं वाक़यात करबला के एक रुख को पेश करना चाहता हूं। उस जमाने में भी इमाम हुसैन की मुखालिफत की गई। 22,000 का कूफियों का लश्कर सामने आ गया, जंग लड़ रहे थे। उसके बाद भी इमाम हुसैन की मुखालिफत करने वाले मुखालिफत करते रहे। आज भी एक तबका जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालिफत करता, हम जिसे गैर मुक़ल्लिदीन के नाम से जानते हैं, जो अपने आप को बज़ो में ख़ेश अहले हदीस कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हदीसों को मानते हैं, हम तो सिर्फ हदीस मानते हैं। पूरी तारीख इंसानियत में, पूरी तारीख इस्लाम में, पूरी तारीख इस्लाम में अगर हम मुसलमानों के दो तबकात करें इस रुख से, एक हुसैनी मुसलमान, एक यजीदी मुसलमान, आप हैरत करेंगे कि दौरे रिसालत से लेकर आज तक 99% से ज्यादा हुसैनी मुसलमान है जो इमाम हुसैन को हक पर जानते हैं, और 1% से कम है जो यजीद को हक पर मानते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुमराही पे मेरी उम्मत जमा नहीं हो सकती। और उम्मत की अक्सरियत आज तक इमाम हुसैन को हक पर मानती रही, लेकिन उनके जमाने में कुछ उसके बाद खारजी और नासबी फिक्र रखने वाले जो यजीद की हिमायत करके कहते थे कि यजीद हक पर था, यजीद खलीफा इस्लाम था, अमीरुल मोमिनीन था, उसके खिलाफ माअज़ल्लाह इमाम हुसैन ने बगावत की। हुसैन बागी थे, इस्लाम के खिलाफ अमल कर रहे थे, माअज़ल्लाह। कुछ उस दौर में थे, अल्लाह ने बीच के दौर में उन सबको खत्म कर दिया। यजीदी मुसलमान दुनिया में आज भी आप देख ले, आप अगर सर्वे करा ले कि हुसैन आजम को मानने वाले कौन, यजीद अलैहिमा अलैह को मानने वाले कौन, कितने, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 99% से ज्यादा लोग हुसैनी मुसलमान, यजीदी बहुत कम, लेकिन उनमें गैर मुक़ल्लिदीन। ये आज भी माअज़ल्लाह यजीद की मोहब्बत में इतने मखमूर हैं, नशे में चूर हैं। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ हुसैन ने बगावत की, माअज़ल्लाह सुबह माअज़ल्लाह। वो कहते हैं हक पर यजीद था, इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। आज की मेरी गुफ्तगू सिर्फ इसी एक नुक्ते पर मरकूज होगी, हक पर कौन। इसीलिए आज के जलसे का उन्वान था इमाम हुसैन और यजीद पलीद। सैयदना सरकार हुसैन के साथ हमने लफ्ज इमाम लगाया और यजीद के साथ पलीद का लफ्ज का इजाफा किया। उन्वान ही देख के समझ में आ जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर। और मैंने कुरान की आयत तिलावत की, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कह दो कि हक आया, बातिल मिट गया। हुसैन करबला में आए, शहीद तो हो गए, लेकिन इस्लाम जिंदा हो गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर कुर्बानी के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला हक की आवाज बनकर, नबी की आन बान और शान बनकर मैदान करबला में आए, किताब और सुन्नत के पहरेदार बनकर मैदान करबला में आए और यजीद और यजीदियत को फना के घाट उतार।
अर्ज करना यह है कि हक पर कौन, यजीद पलीद या सैयदना सरकार इमाम हुसैन। इस ताल्लुक से मैं अर्ज करूं नौजवानों के लिए खास तौर से, तारीखी रिवायात में बहरहाल बहुत सारी ऐसी कच्ची पक्की बातें आ गई जिनकी बुनियाद पर इन यजीदियों को, यजीद के हामियों को करबला वालों की इस मुकद्दस कुर्बानी पे कुछ हर्जा सराई का मौका मिल जाता। लेकिन आज मैं तारीख की बात करना नहीं चाहता, सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात करना चाहता। कुरान में क्या है हुसैन आजम के ताल्लुक से, हदीस में क्या है हुसैन आजम के ताल्लुक से, और यजीद और यजीदियों के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद किया। आज बातें कुरान और सुन्नत ही से होंगी। खास तौर से वो लोग जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम हदीस मानते हैं, उनका हाल ये है कि वो यजीद के जन्नती होने के लिए बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि कैसर के शहर पर पहला हमला करने वाली जो जमात होगी वो बख्शी हुई होगी। और ये तारीख को तोड़ मरोड़ के बयान करके कहते हैं कि उस कैसर के शहर पर या कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला करने वाली फौज में यजीद शामिल था, इसलिए यजीद जन्नती। हदीस के मानना, हम हदीस से ऊपर की बात करते हैं। एक हदीस जिसमें नाम नहीं है यजीद का, एक जमात का नाम कि वो जमात, वो गिरोह, वो फौज, वो लश्कर जो पहली बार कैसर के शहर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है जन्नती। अब ये उसमें पख लगाते हैं कि उसमें यजीद था। इस हदीस पर तफसीली गुफ्तगू किसी और मौके पर। हम यहां कहते हैं इसमें लफ्ज यजीद कहां है ये बताओ। और इसी में नहीं, अहादीस की हजारों किताबें लिखी गई, लाखों लाख अहादीस, उसमें सब सही अहादीस, लाखों लाख सही अहादीस दुनिया में आज मौजूद है। किसी एक हदीस में बता दो कि यजीद के नाम से अल्लाह के नबी ने कहा हो कि यजीद जन्नती, किसी हदीस में नहीं दिखा सकता। अब इसके बरखिलाफ जब यजीद के हक पर होने की कोई दलील नहीं, न कुरान में न हदीस, अब आओ दूसरी तरफ इमाम हुसैन की बारगाह। इमाम हुसैन वो है कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, रसूलुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का काशाने अक़दस और हुजरे मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के हुजरे पाक में जलवा नुमा। और ऐसे में कुरान की आयत नबी उतरी सूरह अहज़ाब की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। और अल्लाह ने इरादा कर लिया है, ऐ अहले बैत, ऐ नबी के घर वालों, कि वो तुमसे हर नापाकी को दूर कर देगा और तुम्हें पाक, साफ और सुथरा बना देगा। अल्लाह ने ऐलान किया कुरान में, ऐ नबी के घर वालों, अहले बैत, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि वो तुम्हें पाक साफ कर देगा हर रिज्स से, हर नापाकी से, हर खराबी से, हर कमी से, हर ऐब से तुम्हें पाक कर देगा और साफ सुथरा फरमा देगा। रावी कहते हैं कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुजरे में जब यह आयत उतरी, आका करीम अलैहि सलात व तस्लीम
कि चेहरे अक़दस पर खुशी के आसार जाहिर। और खुशी की बात थी, आज अल्लाह ने नबी के घर वालों की शान कुरान में बयान कर। रावी फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना सरकार इमामुर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार में से हसनैन करीमैन को, मौलाए कायनात शेर खुदा को, बीबी फातिमा ज़हरा तलब फरमाया। ये लोग आए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर पर एक चादर तहारत थी, चादर नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन को अपने दोनों जानू पे बिठाया। 4 जानू सरकार जलवा फरमा थे, दोनों जानू पर हसनैन करीमैन को बिठाया। एक तरफ हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा को करीब किया, फिर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा को करीब किया और उस चादर मुबारक में सबको ढांप लिया और इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि रब ने इरादा कर लिया है कि वो नबी के घर वालों को नापाकी से पाक कर देगा, रिज्स से पाक कर देगा। और नबी करीम ने चादर तहारत में इन चारों को लेकर ऐलान कर दिया कि मेरे अहले बैत ये है। इसी तरह की एक और रिवायत हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, वो फरमाती है कि एक बार आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक सब्ज रंग की मुनक्कश चादर मुबारक ओढ़े हुए। चादर का रंग काला था, उसमें किसी दूसरे रंग, सफेद या किसी दूसरे रंग से डिजाइन बनी हुई मुनक्कश। उस मुनक्कश चादर मुबारक सरकार के बदने अतहर पर थी। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना सरकार इमाम हसन और सैयदना सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए। प्यारे नाना की खिदमत में जैसे ही पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया और अपनी चादर में उन्हें समा दिया। फिर कुछ देर के बाद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई। उन्हीं के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी करीब किया, उनको भी चादर में छुपा लिया। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए, हाज़िर बारगाह रिसालत में। आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी चादर मुबारक में घेर लिया। चादर मुबारक में घेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। ऐ अल्लाह, तूने वादा किया है कि मैं अपने अहले बैत से अहले बैत को रिज्स से पाक कर दूंगा। ऐ अल्लाह, तू इन्हें रिज्स से पाक कर दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रब इरादा करे तो ये कायनात लफ्ज़े कुन से पैदा हो जाए। रब इरादा करे, जो इरादा करे फौरन हो जाए। वो रब इरादा करे कि मैं इन पंजतने पाक को ली खमसतुल उत्फी बिहा, इन पांचों को अल्लाह इरादा करे कि मैं पाक कर दूं, तो जिन्हें अल्लाह पाक करने का इरादा करे, जो उसको नापाक कहे, हम कहेंगे कि वही नापाक। अल्लाह जिसको पाक करने का इरादा कर ले, उनके हक पर होने के लिए इससे बढ़कर और कोई दलील नहीं। और ये उम्महातुल मोमिनीन के घर से हमें सबक मिल रहा, सहाबा किराम के घर से सबक मिल रहा। इसीलिए इस हदीस को हदीसे कसा कहते हैं, चादर पाक वाली हदीस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को जाहिर करते याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ अली, एक जमात आपकी मोहब्बत में गुमराह होगी, एक जमात आपकी मुखालिफत में गुमराह होगी। मोहब्बत में गुमराह होने वाले शिया राफसी
और हजरत अली और अहले बैत की मुखालिफत में गुमराह होने वाले ये नासबी खारजी आज के गैर मुक़ल्लिद वहाबी, ये कहने की बात नहीं है। आप लोग तो बहुत बाद में आए इस दुनिया में, बहुत पहले महमूद अब्बासी अमरोहवी ने किताब लिखी थी खिलाफत मुआविया व यजीद, और उस किताब में खिलाफत मुआविया व यजीद में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें लिखी गई। और हमारे पड़ोसी मुल्क में आज कुछ लोग अपने बेटों के नाम यजीद रखने लगे हैं। अब 1400 साल के बाद अपने आप को अबू यजीद की कुन्नियत से पुकारवाते हैं और ऐसी ऐसी किताबें लिख रहे हैं जिसमें इमाम हुसैन के ऊपर तबर्रे किए जा रहे हैं। हम अहले सुन्नत से बता दें कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम हजरत सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम राफजियों से भी अपने आप को दूर करते हैं और खारजियों नासबियों से भी अपने आप को दूर करते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, अहले हक। इसलिए इस हदीसे कसा पर राफजियों का एक एतराज है, उसे भी इस वक्त बयान कर देना जरूरी है। वो एतराज यह है कि देखिए हदीसे कसा में ये साफ जाहिर है कि हजरत सैयदना सरकार अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद चादर नबूवत में जिनको छिपाया वो हजरत अली, बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन है रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। यही अहले बैत है, इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं। इसकी वजाहत इसलिए जरूरी है कि हम अहले सुन्नत, हम इन्हें तो अहले बैत मानते ही हैं। ये हजरत उम्मे सलमा के घर हो रहा था, ये वाकया हुआ। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आज दरियाए रहमत जोश पर है। अल्लाह के नबी चादर नबूवत में इन हजरात को पनाह देकर इन हजरात को करीब करके नवाज रहे हैं। तो उन्होंने भी अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इस चादर तहारत में आनी चाहती हूं ताकि इस शरफ से मैं भी मुशर्रफ हो जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खैर पर हो, यानी उस चादर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं दिया। इस रिवायत की बुनियाद पर राफजी कहते हैं कि देखो अहले बैत में सिर्फ यही है 5 तन, यही पंजतन लिए खमसतुन। अहले बैत में अज़वाज मुतहरात शामिल नहीं, लेकिन हम अहले सुन्नत का अकीदा अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। इसलिए कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, कुरैश की लुगत में नाजिल हुआ, और उस लुगत के एतबार से अहल कहते ही हैं बाल बच्चों को। नबी, नबी की बीवियां, नबी की औलाद असल अहले बैत तो वही है। सवाल यह है कि जब वही हैं तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली, बीबी फातिमा को क्यों चादर तहारत में लिया? तो आज के इन नासबियों के लिए कि आज के ये नासबी खारजी नबी करीम की इस गैबदानी को देख ले कि अगर आका करीम ने अहले बैत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को, हसनैन को शामिल न किया होता तो आज के ये नासबी कहते कि अहले बैत तो नबी की बीवियां और उनकी आला औलाद है, नबी के बेटे बेटियां हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो नबी के बेटे नहीं हैं, ये अहले बैत नहीं है। नबी ने अपने रब के दिए हुए इख्तियार से चादर तहारत में मौला अली को शामिल करके कह दिया, ऐ अल्लाह, अहले बैत के ऊपर तूने तहारत नाजिल की, उनके लिए तूने तहारत का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हें पाक कर दूंगा। नबी ने रब के दिए हुए इख्तियार से उस चादर तहारत में
अहले बैत में हजरत अली को भी शामिल फरमा और बता दिया कि मेरे रब के दिए हुए इख्तियार से मैंने गैर अहल को अहले बैत में शामिल किया। अब रहा हजरत उम्मे सलमा को क्यों नहीं शामिल किया, तो आका ने यही तो फरमाया तुम खैर पर हो, यानी तुम तो पहले से अहले बैत में शामिल हो। इसीलिए नबी की जितनी बीवियां हैं ये सब अहले बैत, नबी के खानदान के हैं, नबी के घर वाले। और आज भी हम जब घर वाले की बात करते हैं, अरे हमारी जबान में घर वाली किसे कहते हैं? हमारे घर बार, हमारे अहलो आयात, ये अहल का लफ्ज ही बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि नबी के अज़वाजे पाक भी इस आयत करीमा में, आयत ततहीर में शामिल। खैर ये एक ज़िम्नी बात निकली तो मैंने अर्ज की, आगे बढ़े। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैंने इरादा कर लिया है कि नबी के घर वालों तुम्हें सुथरा, मुज़क्का, ताहिर, मुताहिर कर दूंगा। जब रब ने इरादा कर लिया, अब किसका बूता है जो ये कहे कि हुसैन हक पर नहीं गलती पर? अगर सिर्फ हदीस में होता माज़अल्लाह ये बकवास करते, लेकिन हम तो अल्लाह को आलिमुल गैब व शहादा मानते हैं। अल्लाह को खूब पता था कि सन 60 हिजरी में 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन और हुसैन के सामने जो आमने सामने आएंगे क्या वाकया होगा, अल्लाह को सब मालूम था। उसके बावजूद रब ने ये कहा, और नबी को भी सब पता था, उसके बावजूद नबी ने ये कहा कि ये हसन और हुसैन भी मेरे अहल से। तो कुरान से अहले बैत की तहारत वाज़े हो गई, उनका हक पर होना वाज़े हो गया। अब जो हुसैन आजम को बागी कहे वो कुछ और तो हो सकता है, सच्चा, पक्का, कामिल, अकमल, मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ हम अगर और आगे बढ़े तो यूं तो बहुत सारी आयतें हैं। अल्लाह ने एक जगह फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, ये रसूल तुम्हें जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। याद करो हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में एक ऐलान किया था, मैं तुम में 2 गिरा कद्र चीजें छोड़ जा रहा हूं, और ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा न होंगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से जुदा न होंगे यहां तक के मैदान महशर पे हौज़ कौसर पे मुझसे मुलाकात करी। आका करीम ने कमो बेश 1,24,000 सहाबा के सामने ऐलान किया था, मैं तुम में 2 गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। जब तक तुम इन दोनों चीजों के करीब रहोगे, दोनों चीजों को थामे रहोगे, उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं हो सकते। अब हम पूछते हैं, कुरान और कुरान के बाद अहले बैत इत्तहार, आका ने फरमाया ये 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, इन 2 में इमाम हुसैन है कि नहीं है? और इमाम हुसैन के बारे में ये मालूम हुआ कि नहीं कि इमाम हुसैन कभी कुरान से जुदा हो नहीं सकते। और नबी ने फरमाया जो उनकी इत्तिबा करेगा, उन्हें न छोड़ेगा, वही फायजुल मराम होगा, कामयाब होगा। इससे हदीस पाक से साबित होगा। और फिर इसी पे बस नहीं, अगर मैं इमाम हुसैन के बचपन की बातें बयान करूं तो बहुत तवील हो जाए, और कम वक्त में मुझको काफी कुछ बताना। याद करो वो हदीस कि जिसमें आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने ऐलान किया था कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। नाम लेके नबी ने कहा हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आका ने नाम लेकर जिसे जन्नती नहीं, जन्नतियों का सरदार कहा,
वो जात है मेरे सरकार इमाम हुसैन की, मेरे सरकार इमाम हसन। इसीलिए तो किसी अहले मोहब्बत ने कहा था कि हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक, हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। नबी ने नाम लेके जिसे जन्नती कहा, हमारा तो अकीदा कि अल्लाह ताला ने अपने करम से अपने महबूब को गैब का इल्म अता किया। अल्लाह के नबी को सब पता था करबला में क्या होने वाला, और करबला में मेरा हुसैन जालिमों के हाथों शहीद होगा, सब पता था। अगर उस तरफ जाए तो फिर एक नई तकरीर हो जाएगी कि ऐलान आम कर दिया था नबी ने। सहाबा कहते हैं कि सारे सहाबा में इमाम हुसैन की शहादत पर सबको यकीन था, इमाम हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे। ऐलान आम था, सबको पता था, अहले बैत को भी पता था, सारे सहाबा को भी पता था। बहुत सारी रिवायतें इस पर। यहां कहना यह है, नबी ने जिन हसनैन करीमैन का नाम लेके कहा जन्नती, आज का गैर मुकल्लिद कहता है कि वो हुसैन माज़अल्लाह बागी। तो हम इसकी हज़ियान और बकवास पे यकीन करें कि सरकार रिसालत माप के फरमान पे यकीन करें। नबी ने नाम लेके कहा जन्नती, और तुम लेके आ जाओ कि यजीद का नाम लेके कभी आका ने उनसे जन्नती कहा। लाखों लाख हदीसों में एक भी रिवायत नहीं ला सकते। सही हदीस, हसन हदीस तो छोड़ दो, ज़ईफ से ज़ईफ तरीन हदीस लेके आ जाओ, तब हम तुम्हें माने कि हाँ तुम्हें हदीस कोई नहीं ला सकता। तो नबी ने तो नाम लेके इमाम हसन और इमाम हुसैन को कहा ये जन्नती है, और जन्नती नहीं जन्नतियों के सरदार हैं। तो क्या जो बाकी होगा, जो नाहक होगा, जो बातिल पर होगा, वो जन्नतियों का सरदार बन जाएगा? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के मकाम को बारहा बहुत कुछ बताया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे। हजरत सैयदना सरकार इमाम हसन मुश्तबा अपने काशाने अक़दस से निकले, मस्जिद में आए। इमाम हसन का बचपन है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा जब आए, नाना जान को देखा तो प्यार और मोहब्बत में दौड़े। जब दौड़े तो लपके उसमें लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने को आए। मेरे दोस्तों, खुतबा नबी करीम अदा कर रहे हैं, खुतबा छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया, जमीन पे मां सरकार रिसालत में तशरीफ लाए और लपकते हुए दौड़ते हुए गए और गिरते हुए इमाम हसन को थाम दिया। और थामे थामे इमाम हसन सरकार के सीने अक़दस से लगे आका करीम मिंबर पे गए और वहां फिर खुतबा इरशाद फरमाया। आज आपके इमाम साहब अगर अपने बच्चे को गोद में लेके मिंबर पे चढ़ जाए तो जितने मुक्तदी हैं उनमें से पता नहीं कितने इमाम साहब तो वही दामन पकड़ के खींचने लग जाए। लेकिन ये इख्तियार मेरे नबी का है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर खुतबा इरशाद फरमाए और उसमें बहुत सारी बातें की। हम कहते हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नवासे की मोहब्बत में ऐसा कर रहे थे? नहीं, अपनी उम्मत को बता रहे थे कि मेरे नवासे हसन और हुसैन, आज मैं उनको गिरने से बचा रहा हूं, कल ये लोग इस्लाम को गिरने से बचाने वाले। आज मेरी कांधे पे रख लिया इमाम सरकार हसनैन करीमैन को और अपने दोनों जुल्फों को, दोनों गेसुओं को, दोनों शहजादों को दिया। दोनों शहजादे सरकार के गेसू थाम के आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया ये न समझे कि ये बच्चों के बहलाने का मामला, ये नबी के हिकमत बालिगा है। आका करीम दुनिया को बता रहे थे कि ये बच्चों की तरबियत थी। मेरे नवासों, मेरे प्यारों,
मेरे जिगर के टुकड़ों, आज मेरी जुल्फों को, मेरे गेसुओं को थाम रहे हो, कल इस्लाम की और मेरी उम्मत की लगाम तुम्हारे हाथों में, उस वक्त उम्मत को गिरने से बचाना तुम्हारा काम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बार बहुत नवाजा। यही सरकार इमाम हसन मुज्तबा है। सारे सहाबा देख रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम सजदे में है, सरकार इमाम हसन सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अतहर पर कोई इनकार नहीं कर सकता इन रिवायतों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में इमाम हसन मुज्तबा सरकार के पुश्ते अतहर पर, लेकिन उन सहाबा में किसी की हिम्मत न हुई कि हसन मुज्तबा को उतार लेता। वो जानते थे कि ये नाना और नवासे की बात है या आका और गुलाम की बात है। घर वालों के बीच में हम दर वाले कौन होते, इख्तिलाफ करने वाले या उसके अंदर कोई एतराज करने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे को अपने पुश्त पर पाया, रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को तवील कर दिया, सजदा लंबा कर दिया, और इमाम हसन काफी देर तक बैठे रहे। सरकार ने सर न उठाया, इसलिए न उठाया कि अगर मैं उठूंगा तो मेरे शहजादे जमीन पे आ रहे हैं, और अगर हटाऊंगा तो शहजादे का दिल टूट जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से मोहब्बत का मिजाज दे दिया। बच्चों की मोहब्बत ये नहीं है कि बच्चों की मोहब्बत में तुम दीन छोड़ दो, इबादत छोड़ दो। नबी ने बताया बच्चों की मोहब्बत इसे कहते हैं कि तुम्हारी इबादत में इजाफा हो जाए, तुम्हारे सजदे तवील हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक सजदे से सर न उठाया जब तक इमाम हसन मुज्तबा खुद से नीचे ना आए। ये क्या था? उम्मत को बताना था कि वो नबी जो अपने नवासे को पुश्ते नबूवत से जमीन पर गिरने के लिए पसंद नहीं फरमाते, वो नबी ये कैसे पसंद करेंगे कि उन्हीं के नवासे हुसैन को मैदान करबला में रेगजारों में संगरेजों के ऊपर शहीद किया जाए, घोड़े से नीचे गिराया जाए, तीरों से, तलवारों से, नेजों से उन्हें जख्मी किया जाए। कैसे पसंद करते? आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया है, तो बहुत सारी रिवायतें जो याद आ रही। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं किसी काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पे हाजिर हुआ। मैंने आवाज दी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि चादरे नबूवत ओढ़े हुए थे। मैं जिस काम से गया था वो काम हो गया। मैंने महसूस किया कि चादरे नबूवत में कुछ है, तो मैंने अर्ज की, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ही थे, बहुत प्यार फरमाते थे हज़रत उसामा इब्न ज़ैद। इनको हिब्बुन नबी कहा जाता, नबी के महबूब थे। तो लाड में पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चादर मुबारक में ऐसा लगता है कि कुछ है, तो आपकी चादर मुबारक में क्या है? हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर नबूवत को जब वाक़ किया तो अंदर से हसनैन करीमैन बरामद हुए, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे ही हैं, सरकार गोद में लिए हुए। हजरत उसामा फरमाते हैं कि हसनैन करीमैन को जब चादर नबूवत हटाई तो हसनैन करीमैन बरामद हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्न ज़ैद से कहा, ऐ उसामा सुनो, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे। और फिर वहीं पर दुआ की, ऐ अल्लाह
तूने इरादा किया है कि मेरी अहले बैत से तू रिस से पाक कर दे, तो ये मेरे अहले बैत हैं। ऐ अल्लाह, मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी हसनैन से मोहब्बत फरमा। क्या दुआ है मुस्तफा की कसम, पूरी उम्मत कुर्बान हो जाए इस दुआए नबवी। आका करीम फरमाते हैं, हजरत उसामा रिवायत कर रहे हैं कि आका करीम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी हसनैन से मोहब्बत फरमा, और जो हसनैन से मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ को मोहब्बत से देखें तो मेरे आका फरमाए, उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहद से मोहब्बत करता हूं, ऐ लोगों तुम भी उहद से मोहब्बत करो। नबी जब पहाड़ से मोहब्बत करे तो उम्मत पर वाजिब है कि उस पहाड़ से इसलिए मोहब्बत करें कि नबी उससे मोहब्बत करते, या इसलिए उस उहद पहाड़ से मोहब्बत करें कि उहद नबी से मोहब्बत करता है। हम कहते हैं सरकार हसनैन करीमैन से नबी मोहब्बत करते, हसनैन करीमैन से रब मोहब्बत फरमाए। नबी की दुआ तो थी कि अल्लाह तू मोहब्बत कर, और नबी की दुआ इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आला हजरत ने कुछ छोड़ा नहीं है। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम। नबी ये करीब दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। हमारा तो यकीन है आज हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। नबी ये करीम मुलाहिजा फरमा रहे हैं, वहां से अली मुर्तजा नजफ अशरफ से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इमाम हसन मुज्तबा मदीना मुनव्वरा से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और इमाम हुसैन शहीद करबला करबलाए मुअल्ला से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हम उनकी मोहब्बत में आए हैं, तो यही उम्मीद लेके आए हैं कि अल्लाह हम पर नजर करम फरमाएगा और यकीनन करेगा कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होगी। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से और इमाम हसन के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से, उनके जन्नती होने पे कुरान गवाह, उनके जन्नती होने पे अहादीस गवाह, और एक तो नहीं अभी जाने कितनी अहादीस बयान कर सकता। आका करीम ने एक बार फरमाया, हसन और हुसैन मेरे लिए दो फूल हैं, दुनिया में मेरे दो जन्नती फूल। आका अलैहिस्सलाम ने फूल कहा। अब फूल अपने पूरे दरख्त की सारी खूबियों का हामिल हुआ करता। हसनैन करीमैन की अजमत तो देखो, सहाबा की रिवायत है, कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी तर्जमानी मेरे आकाए नेमत मोहसिन अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने 4 मिसरों में, बल्कि 2 मिसरों में भी कहा। आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन इनके जामों में है नीमा नूर का। यानी हसनैन करीमैन की शान ये है, सहाबा इस बात के गवाह हैं कि इमाम हसन मुश्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस से सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबा, और सीने अक़दस से कदम नाज तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबा। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन इनके जामों में है नीमा नूर का। ज़ातें तो हसनैन करीमैन की नजर आ रही है, लेकिन इनके अंदर जलवा है, तो जलवाए मुस्तफाई है, मुस्तफा प्यारे की अजमतें हैं। तशरीफ ला, इधर आ जाए। अर्ज ये करना मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन को जन्नती कहा,
जन्नती नहीं, जन्नतियों का सरदार इरशाद करता है। जब अल्लाह और रसूल के फरमान से उनका जन्नती होना साबित हो गया, तो आज का गैर मुक़ल्लिद कितनी भी बकवास करे, कितनी भी तारीखी रिवायतें लाए, सारी तारीखी रिवायतें जिसमें इमाम हुसैन के खिलाफ बकवास की जाए, हम अपने जूते की नोक पे मारेंगे, इसलिए कि कुरान और हदीस में हसनैन करीमैन को जन्नती कहा गया। और मियां एक तो होता है जन्नती, लेकिन जन्नतियों की भी अलग अलग किस्में हैं। कोई जरूरी नहीं कि बाप जन्नती हो तो बेटा भी जन्नती, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा जन्नती हो तो बाप भी जन्नती। हजरत इकरमा जन्नती है, सहाबी है, उनका बाप अबू जहल अबदी जहन्नमी, अबू लहब की बेटी सहाबिया है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती, और उनका बाप अबू लहब उसके हाथ में तब्बत यदा के अलावा कुछ लगा। ऐसे बहुत सारे हैं। किसी का बाप अबू उबैदा इब्न जर्राह अशरा मुबश्शरा के जन्नती सहाबी, नाम लेके नबी ने जिनको जन्नती कहा। जंगे बद्र में अपने हाथों से, अपनी तलवार से अपने बाप की गर्दन काटी। कहा कि तू नबी की मुखालफत में सामने आया, अगर मेरी तलवार की जद में आया है तो मैं तुझे भी काट डालूंगा। और काटा तो बाप जहन्नमी, बेटे जन्नती। इसकी मिसालें तो एक नहीं हजारों दी जा सकती, लेकिन आओ इमाम हुसैन की जन्नती होने का मंजर देखो। मेरा हुसैन ऐसा जन्नती कि उसके जिस रिश्तेदार को देखो सब जन्नती। उनकी वालिदा माजिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, जन्नती औरतों की सरदार बीबी फातिमा ज़हरा। जिन हसनैन की वालिदा सारी जन्नती औरतों की सरदार है बीबी फातिमा ज़हरा, उनके शहजादे हैं हसनैन करीम। मौलाए कायनात शेर खुदा उनके बाबा, और अली मुर्तजा वो कि नबी करीम ने जब अशरा मुबश्शरा के नाम ले लेके जन्नती कहा तो कहा अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, अबू उबैदा जन्नत में, अब्दुर्रहमान जन्नत में, साद जन्नत में, सईद जन्नत में, तलहा जन्नत में, जुबैर जन्नत में। इन 10 का नाम लेके जब कहा तो चौथा नाम हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा कर दिया। मेरे आकाए नेमत आला हजरत ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुस्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उस मुबारक जमाअत में मौलाए कायनात शेर खुदा है। और आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की इस सहाबी की शान तो वो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब कभी मैं देखती थी कि मेरे घर या बाबा जान के घर हजरत अली मौजूद हो तो हजरत सिद्दीक अकबर टिकटिकी लगा के मेरे हजरत अली ही को देखा करते थे। उनकी निगाहें हजरत अली के चेहरे से हटती नहीं थी। आज का ये राफसी सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली के बीच बिला वजह झगड़ा पैदा करना, और हजरत सिद्दीक अकबर के घर उनकी बेटी कह रही है, उम्मुल मोमिनीन कह रही कि मैं देखती थी कि मेरे बाबा, उनकी निगाहें उस वक्त तक हटती न थी जब तक कि हजरत अली चले न जाते। एक बार मैंने पूछा कि बाबा जान, आप तो खलीफे रसूल हैं, आप तो अफजलुल खल्क बादल अंबिया हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं बितहकीक। ये जुमला मेरा है, उम्मुल मोमिनीन का नहीं, आपका ये मकाम। लेकिन मैं देखती हूं कि अली आते हैं तो तुम्हारी आपकी निगाहें उनके चेहरे से नहीं हटती। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि अली वो है कि मेरे सरकार ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। ये मोहब्बत थी अहले बैत में और सहाबा किराम। तो जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके साथ हक
जिनके बारे में नबी ने कहा मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त, मन कुंत मौलाहु फअलियुल मौला, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त, मैं जिसका प्यारा हूं अली भी उसके प्यारे। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने क्या क्या नहीं कहा अली को। एक बार फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम जिहाद पर जा रहे थे, मदीने में अपना नायब बनाकर मौलाए कायनात को रोका तो मौलाए कायनात रोने लगे। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औरतों में छोड़े जा रहे हैं। तो नबी करीम ने फरमाया क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि जो मकाम हजरत हारून का हजरत मूसा के साथ था वही मेरे साथ तुम्हारा, तुम वैसे ही हो जैसे हारून मूसा के साथ ताल्लुक रखते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद नबूवत नहीं। हजरत मूसा के बाद हजरत हारून नबी हैं, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं। और ये तो हजरत फारूक आजम के बारे में भी नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इन सारी बातों का कहने का मकसद ये कि हुसैन आजम को तुम ये कहते हो कि वो बागी माज़ल्ला अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत करते थे, उनसे बगावत की, वो खता पर थे, यजीद हक पर था। अरे वो तो जन्नती हैं, कुरान और हदीस का सबूत मैंने दे दिया। उसी के साथ साथ हुसैन ऐसे जन्नती कि जिनके बाबा जन्नती, जिनकी वालिदा जन्नती, जिनके भाई इमाम हसन मुश्तबा, आका ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। वो हुसैन जिनके चचा हैं जाफर तैयार, वो जाफर तैयार कि जब मदीने में आका करीम जलवा फरमा, अचानक ऊपर की तरफ देखा, मुस्कुराए। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह इस वक्त तबस्सुम की वजह क्या? इरशाद नबवी हुआ मैंने आज ऊपर जन्नत में किसी परिंदे के परों की आवाज सुनी, परिंदों के फड़फड़ाने, परों की आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा तो मैंने मुलाहिजा किया कि मेरे जाफर, लफ्ज पर गौर करो, ये इमाम हुसैन के चचा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई, आका ने फरमाया मेरे जाफर ने एक जंग में जब अपने दोनों बाजू कटवा दिए, उनके दोनों बाजू कट के अल्लाह की राह में ये शहीद हो गए। जॉर्डन में आज उनका मजार है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे तो फिर हाजिर हो जाए। आका ने फरमाया कि जाफर के जो अपने दोनों बाजू कटवाए, इन बाजुओं के बदले अल्लाह ने इन्हें जन्नत में 2 नूरानी पर अता फरमाया, और ये अपने उन परों से जन्नत में जहां चाहते हैं उड़ते फिरते। तो हुसैन वो जिनके बाबा जन्नती, जिनकी अम्मी जन्नती, जिनके चचा जन्नती, जिनके भाई जन्नती, दादी हजरत फातिमा बिनते असद। अरे मियां दादी तो ऐसी जन्नती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस फातिमा बिनते असद के विसाल पर नमदीदा हो गए, फरमाया मेरे माँ के बाद कोई माँ है तो फातिमा बिनते असद है, जिसने मुझे माँ की तरह पाला। एक बार कुछ चादर आई, वो चादर 2 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम को अता की और कहा ले जाओ दोनों फातिमा में बांट दो, दोनों फातिमा में बांट दो। क्यों कहा? एक फातिमा बिनते असद थी, एक फातिमा बिनते मोहम्मद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार को खबर लगी कि फातिमा बिनते असद का विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदने अतहर से लगा हुआ कुर्ता जो ज़ेबे तन था वो उतारा और कहा कि ले जाओ मेरी मां फातिमा के कफन में इसको शामिल कर, और जब जनाजा तैयार हो जाए कब्र तक पहुंच जाना, तो कब्र में उस वक्त तक न उतारना जब तक मैं न पहुंच जाऊं।
बीबी फातिमा बिनते असद जन्नतुल बकी में आराम फरमा। लाखों लाख रहमतें हों उनकी कब्र मुनव्वर पर। इमाम हसन और इमाम हुसैन यानी हसनैन करीमैन की दादी अम्मा हजरत सैयदना सरकार फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ, जनाजा मुबारका पहुंचा, सरकार ने अपना कुर्ता मुबारक अता किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस कब्र अतहर में उतरे। उतर के सरकार लेट गए, काफी देर तक उसमें जिक्र अज़कार किए और फरमाया मैंने इसलिए किया कि मेरी माँ को कब्र में ज़गता ना हो, कब्र में उसे कोई तकलीफ नहीं। जिनकी कब्र में दाखिल होने से पहले नबी रहमत की रहमत, वो नबी रहमत जिसके बारे में आला हज़रत फरमाए कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जहां नबी लेट गए हो उस जगह को अल्लाह ने कैसी रहमतों बरकत अता की। उनके जन्नती होने में किसको इख्तिलाफ हो सकता। तो फातिमा बिनते असद जैसी दादी, ये किसकी दादी है? हसनैन करीमैन की दादी हज़रत सैयदना अमीर हमजा, ये इमाम हुसैन के इमाम हसन के रिश्ते के दादा होते। इनकी शहादत ग़ज़वा उहद में हुई। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उनकी नमाज जनाजा एक रिवायत के मुताबिक 36 तकबीरों के साथ अदा, और एक रिवायत के मुताबिक कि जब हज़रत इमाम अमीर हमजा का जनाजा मुबारका रखा गया, उनका जनाजा मुबारका रखा रहा और एक एक सहाबी का जनाजा आता गया। नबी सबकी नमाज जनाजा अदा करते रहे और हर बार हज़रत अमीर हमजा का जनाजा अक़दस नाम देते। आका अलैहिस्सलाम ने जिनको खिताब दिया असदुल्लाह व रसूल, या अल्लाह और रसूल का शेर, जिनके सैयदुश शुहदा होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं, सारे उम्मत के शुहदा के सैयदो सालार। ऐसे जन्नती दादा किसके हैं? हसनैन करीमैन के दादा। और नानी, सुभान अल्लाह, वो नानी दुनिया जिसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं, वो खदीजतुल कुबरा के कयामत तक के उम्मती सब मिल जाए तो इस्लाम पर जो एहसान, मिल्लत इस्लामिया पे जो एहसान बीबी खदीजतुल कुबरा ने किया है, सारी उम्मत मिलकर भी खदीजतुल कुबरा के एहसान का बदला नहीं चुका सकती। वो जन्नती खातून कौन? हसनैन की नानी है और नाना है। सुभान अल्लाह। नाना तो वो है कि 80 साल का मुशरिक एक बार उनका नाम ले ले अकीदे के साथ, नबी मान ले, 80 साल का शिर्क माफ हो जाए, 100 साल का शिर्क माफ हो जाए, एक पल में जहन्नमी है तो जन्नती बन जाए। तो हसनैन जन्नती, हुसैन जन्नती, उनके भाई जन्नती, उनके चचा जन्नती, उनके वालिद जन्नती, उनकी वालिदा जन्नती, दादा जन्नती, दादी जन्नती, नाना जन्नती, नानी जन्नती, ये सब के सब जन्नती हैं। और मेरे आका ने कह दिया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। उसके बाद भी अब तुम तारीख की बात लेकर कहोगे कि माज़अल्लाह हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की, तो तुम्हें तारीख मुबारक, हमें कौले रसूल मुबारक, हम हदीस मुस्तफा के मानने वाले। और सही बात यह है, जब तक दिन और रात सामने न हो, काला और सफेद सामने न हो, जब तक हक और बातिल आमने सामने न हो, हक की पहचान जरा मुश्किल होती है। तो आओ, हसनैन करीमैन की अजमतों को तो आपने सुना, कुरान और सुन्नत से साबित कर दिया। इमाम हुसैन, करबला में शहीद होने वाले हुसैन, इस्लाम को जिंदगी देने वाले हुसैन यकीनन जन्नती हैं, जन्नती हैं, जन्नती। वह हक पर है। और उसके सामने यजीद, तो आज हम तारीख नहीं, हम रिवायतों की बुनियाद पर कहेंगे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
ये अहादीस जो अब मैं बयान कर रहा हूं, वक्त कम है, वादे के मुताबिक खत्म करूंगा। ये अहादीस याद रखना कि अहादीस हैं, तारीख की रिवायात नहीं। और इन अहादीस को बड़े बड़े अचिल्ले मुहद्दिसीन ने बयान किया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, इमाम बैहक़ी ने, इमाम ज़हबी ने, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने, उसके पहले के उसके बाद के मुहद्दिसीन ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। अब इस हदीस में 2-3 रिवायतें सुन लो। हुसैन और हुसैनियत की अज़मतें देख ली, यजीद की यजीदियत भी देख लो कि यजीद कौन है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले जो बदल देगा बनी उमैया का एक शख्स। इस हदीस में सिर्फ इशारा, मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत में मेरी सुन्नत को सबसे पहले जो बदलेगा वो बनी उमैया का एक शख्स हो। अब बनु उमैया एक खानदान था, आका ने उस खानदान का नाम ले लिया, लेकिन उस शख्स का नाम अभी न बताया। लेकिन इसके आगे चलो, एक और रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, तशरीफ लाइए, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मेरी, अब गौर से सुनिए ये रिवायत, मेरी उम्मत में अदलो इंसाफ बराबर कायम रहेगा। मेरी उम्मत में अदलो इंसाफ बराबर कायम रहेगा, यहां तक कि सबसे पहले अदलो इंसाफ में जो खराबी पैदा करेगा बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। नाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त तक यजीद पैदा भी नहीं हुआ, आका अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं पैदा हुआ, ये तो बहुत बाद में पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम के साथ कहा, मेरी उम्मत अदल इंसाफ पर कायम रहेगी, यहां तक सबसे पहले अदल इंसाफ में जो खराबी पैदा करेगा वो बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। अब यहां तो नाम भी हो गया। और आगे बढ़ो, एक और सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने, हजरत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने, बुखारी, दोनों ने बुखारी की शुरुआत लिखी है और बुखारी की शरह में, हदीस की शरह में लिखते हैं। हदीस ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी के शर से और छोकरों की, लौंडों की हुकूमत से पनाह में रख। दो बात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ, सन 60 हिजरी के शर से और लौंडों की, छोकरों की, नौखेज लड़कों की हुकूमत से महफूज है। सिबियान का लफ्ज है, उसका तर्जमा हमने छोकरों और लौंडों किया, यानी कम उम्र लोग। इसी की तशरीह में अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने, यहां तक कि अल्लामा इब्न कसीर ने और दीगर भी मुहद्दिसीन ने साफ लिखा है कि दरअसल ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की दुआ ये इशारा कर रही है किस बात का, इसे 2 मिनट के बाद अर्ज करूंगा। पहले हजरत अबू हुरैरा की एक शान बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी राज़दारे रिसालत, राज़दारे नबूवत थे। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे राज उनको बताए थे
और उन राजों की बुनियाद पर वही कह रहे थे। एक हदीस में एक मकाम पर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन हासिल किए हैं। एक वो है जो मैं खुल के तुम लोगों के सामने बयान करता हूं, और एक इल्म का बर्तन मुझे नबी से वो मिला, अगर खोल के बयान कर दूं तो यानी इशारा करके कहते थे, अगर मैं बयान कर दूं तो मेरी गर्दन काट दी जाए। वो कौन सी राज की बात है? ये वो सूफी साफी लोग की नहीं, ये जो कहते हैं अरे शरीयत जाहिर वाली बात है, हम तो बातिन वाली, दुनिया का हर काम जाहिर में करे, और शरीयत तो सुन्नत की बात आए तो बातिन वाले हो जाए। हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हजरत हुज़ैफा अपना राजदार बनाया था, ऐसे ही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बहुत सी राज की बातें बताई, और उसी बुनियाद पर वो कहते थे कि अगर वो राज की बातें मैं बयान कर दूं तो हुक्काम मेरी गर्दन काट दे। तो इशारों इशारों में वो दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तू मुझे 60 हिजरी के शर से अपनी पनाह में रख, और लौंडों की हुकूमत से, छोकरों की हुकूमत से, नौखेज नौजवानों की हुकूमत से मुझे पनाह में रख। ये सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि दरअसल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत बताती है कि वो इस हदीस के जरिए, इस दुआ के जरिए ये बता रहे थे कि सन 60 हिजरी में हुकूमत उसकी आएगी जो हक पर नहीं होगी, बातिल परस्तों। और दुनिया जानती है कि 60 हिजरी में कौन तख्ते हुकूमत पे बैठा था। रजब में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी है, जन्नती है, हम अहले सुन्नत का अकीदा, हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ सन 60 हिजरी के रजब में। उसी दिन यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठा, और उसी के बाद ये सारा शाखसाना हुआ और करबला का ये मामला हुआ। और करबला में इमाम हुसैन न जंग लड़ने गए थे, न तख्त हासिल करने गए थे, न हुकूमत, न दौलत, तफसील फिर कभी। यहां सिर्फ अर्ज कर दे कि कै किस लिए थे। आखिरी तकरीर जो इमाम हुसैन ने करबला में की, उसमें इमाम हुसैन ने ये इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, नबी की सुन्नत मिटाई जा रही है, सुन्नत के बरखिलाफ बिदअत को रिवाज दिया जा रहा है, और मैं नबी की सुन्नत को तब्दील होने नहीं दूंगा, उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर। तो सुन्नत के खिलाफ यजीद आ रहा था, तो इमाम हुसैन ने यह कुर्बानी पेश की। और सन 60 हिजरी में यजीद ही की हुकूमत थी, जिसकी अब यजीद कितनी उम्र थी उस वक्त? वही 30-32 के आसपास इसकी उम्र थी यजीद की। तो ये यजीद की उम्र इतनी नहीं थी कि वो पुख्ता कार होता, अभी वो सिबियान में दाखिल था, वो लौंडों में, छोकरों में दाखिल था। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, सन 60 हिजरी और छोकरों की हुकूमत से मुझे अल्लाह पनाह में रख। तो ये सारे मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर दी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीना मुनव्वरा में सन 59 हिजरी में विसाल हुआ। मदीना मुनव्वरा में सन 59 हिजरी में मदीने में विसाल हुआ, जन्नतुल बकी में वो आराम फरमा। और भी बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी तफसीलात को बयान करने की बजाय आखिरी 2 जुमले कि इन सारी रिवायतों, कुरान की आयात, उसकी तफसीर, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर यह साबित होता है हुसैन आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत की सुबह तक जिंदा रहेंगे। हुसैनियत जिंदा, हुसैनियत हक पर, हुसैन हक पर। यजीद बातिल था, यजीद गंदा था, यजीद पलीद था, हुसैन इस्लाम को बचाने वाले,
यजीद इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाला, लेकिन दुनिया ने देखा हुसैन आजम शहीद होकर भी जिंदा है। कुरान का ऐलान है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, कुरान से साबित है हुसैन जिंदा है, हुसैनियत जिंदा है। और इमाम हुसैन की ये सारी करबला की कुर्बानी और उसकी तारीख ये सिर्फ इसलिए थी मेरे दोस्तों के क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को सबक मिल जाए कि अगर इस्लाम के लिए जान माल ईमान इज्जत, जान माल इज्जत आबरू ये सब कुर्बान करे, कुर्बान कर दो, लेकिन ईमान का दामन, नबी की गुलामी का दामन, कुरान और सुन्नत से कुर्बत का दामन हरगिज न छोड़ो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लौहो कलम तेरे हैं। लाखों लाख दुरूद व सलाम हो इमाम हुसैन पर, उनके बाबा के सदक़े, नबी पाक के सदक़े। लाखों लाख रहमतें नाजिल हो उनकी कब्र मुनव्वर पर। अल्लाह उनके फैजान से सारे आलम के मुसलमानों को हिस्सा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।